যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 141 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 5.141 onwards, 141 নম্বর শ্লোক। বন্দা ভাবে অনস্র স্তব্ধ শব্দে কয়, बंदा भावे अनम्र स्तब्ध शब्दे कोय। যাহা হইতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয়। जहाँ होते अन्य विज्ञ नाही से यज्ञ होए। যার বন্ধনীয় কেউ নেই তাকে বলা হয় অনস্র। অনস্র না, अनम्र लिखा है प्रभु जी। অনম্র, সরি অনম্র, ময়ের ফলা, ময় ভয়ের ফলা, অনম্র। এইটি স্তব্ধ শব্দের অর্থ। এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিজ্ঞ আর কেউ নেই, তাই তাকে বলা হয় অজ্ঞ। हरि बोल। सो 2 वर्ड लिया है इसमें। अभी देखिए स्तुति, देखिए स्तुति कहाँ था, सॉरी स्तुति नहीं, एक्चुअली जो उल्टा पुल्टा बोला था इंद्र जी ने 137 श्लोक में, इंद्र का श्लोक है ना, तो उसमें क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज किया है, बाचाल, वो कल हम लोग ने देख लिया। मुड़ो, मुड़ो, अभिनीत, हाँ क्या बालिश। बालिश तो श्लोक में नहीं दिख रहा है तो प्रभु जी वाचालम वालिशम स्तब्धम। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, नहीं मैं अनुवाद देख रहा था। हाँ करेक्ट, बाचालम हो गया, बालिशंग हो गया ना कल। फिर 3 नंबर क्या है, स्तब्धम यज्ञम। अच्छा, अनम्र का, जार बंधुनी क्यों नहीं ताके बोला है अनम्र। अनम्र है क्या श्लोक में? अनम्र नहीं, स्तब्धम है, स्तब्धम। अनम्र है, अनम्र 41 अनम्र है, अनम्र है ना, ओके। कहाँ है अनम्र? नहीं है, श्लोका में नहीं है। 41 में 141 में प्रभु जी 141 में है, फर्स्ट लाइन में 141 में बंदा भावे अनम्र शब्द का शब्द समझा रहे हैं। श्लोक तो ओरिजिनल श्लोक तो 137 में ही है। 137 में अनम्र इट इज स्तब्ध। अच्छा, स्तब्ध है, स्तब्ध, स्तब्ध कोई अनम्र नहीं प्रभु नहीं, अनम्र देखे ना, बंदा भावे अनम्र स्तब्ध शब्द को है। अरे ये तो एक्सप्लेनेशन है, ओरिजिनल श्लोक में अनम्र कहाँ है वही पूछ रहा हाँ हूँ। पढ़िए प्रभु, श्लोका पढ़िए। अरे ये श्लोका नहीं, 37 श्लोका। 137 ओरिजिनल श्लोक है भागवतम से, जो इंद्र ने बोला था। हाँ, वही उन्होंने एडजेक्टिव्स यूज किया था, वो नेगेटिव एडजेक्टिव्स था, लेकिन उसी को पॉजिटिवली एक एक वर्ड को बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ओके, तो 147 में, 141 में अभी देखिए, स्तब्ध को पॉजिटिवली लेने से अनम्र होगा, यही है ना। तो स्तब्ध है श्लोक में, हाँ है, बाचलंग बालिशंग स्तब्ध। स्तब्ध तीसरा वर्ड है ना दिलीप प्रभु, मिल रहा है? खुशबू माता जी, मिल रहा है स्तब्ध तीसरा वर्ड। तो जाके जार बंधनियों क्यों नहीं, इंग्लिश में लिखा है 141 में, when there is no one else to receive obeisances, one may be called anamra, or one who offers obeisances to no one। जो किसी को प्रणाम नहीं करता है, जो अभी भगवान किसको प्रणाम करेगा? भगवान के ऊंचा कोई है क्या? कोई नहीं है, तो उसको अनम्र बोला जाता है। यानी स्तब्ध शब्द का अर्थ अनम्र, पॉजिटिवली लेने से। ठीक है, और स्तब्ध का नेगेटिव वर्ड क्या है? स्तब्ध का नेगेटिव है अविनीतो, स्तब्धम। हिंदी में क्या दिया है स्तब्ध का नेगेटिव मीनिंग 137 में, शशि माता जी? धृष्ट दुष्ट, दृष्ट, दृष्ट, धृष्ट स्तब्ध। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का इंग्लिश क्या है? एनी अदर वर्ड्स ज्योति माता जी? इम्प्यूडेंट व्हाट डज इट मीन? इम्प्यूडेंट, दृष्ट मतलब कि दुष्ट, मतलब दुष्ट, जिसको बोलते हैं। रूड, रूड, हाँ। तो इंद्र बोल रहा है ये रूड वाला बच्चा कौन है? रूड माने बहुत, हाँ,
जो हमको हमारा पूजा बंद करवा दिया, रूड। लेकिन रूड माने स्तब्ध, म्यूट कीजिए। रूड माने स्तब्ध, ये श्लोक में यूज किया गया। लेकिन रूड का यानी स्तब्ध का एक पॉजिटिव मीनिंग क्या है? अनम्र। और अनम्र माने क्या है? जो जिनको किसी को प्रणाम करने का दरकार नहीं है, वन हु नीड नॉट पे ओबेसेंसेस टू एनीबॉडी। तो भगवान किनको प्रणाम करेगा? तो इसका पॉजिटिव, भगवान सर्वोच्च है। ठीक है, क्लियर है? ये एक वर्ड हो गया। और म्यूट जो माता जी। और फोर्थ वर्ड क्या है? एवं जेहेतु अग अज्ञ এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে, আচ্ছা ও আগলা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ থেকে আর কেউ নেই, তাই তাকে বলা হয় অজ্ঞ। हरे कृष्णा प्रभु जी। Prabhuji, impudent means not showing due respect for another person. हाँ, रूड। तो ये तो नेगेटिव मीनिंग है। इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या है? अनम्र। यानी भगवान किसी को रेस्पेक्ट दिखाने का दरकार क्या है? ओबेसेंस दिखा, वो उनसे ज्यादा रेस्पेक्ट कोई है ही नहीं रेस्पेक्टफुल। माने वो किनको प्रणाम करेगा? वो हु विल ही पे ओबेसेंसेस टू? यही मीनिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये वाला तीसरा वर्ड? अभी चौथा वर्ड क्या है श्लोक में 137 नंबर में? प्रभु जी, स्तब्ध और अनम्र एक शब्द है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। एक तो नेगेटिवली यूज किया गया, एक पॉजिटिवली यूज किया गया। स्तब्ध श्लोक में है। देखिए तीसरा वर्ड क्या है श्लोक में? 137 नंबर श्लोक में स्तब्ध है ना? है ना? तीसरा वर्ड है तो पक्का है। वो तो इंद्र ने नेगेटिवली यूज किया था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये स्तब्ध का एक पॉजिटिव वर्ड है, एक ही मीनिंग, सिनोनिम्स होता है ना, एक ही जैसा मीनिंग, वो है अनम्र। और अनम्र का मीनिंग क्या है? जिसको किसी को ओबेसेंसेस यानी प्रणाम करने का किसी को दरकार नहीं है। तो ये पॉजिटिव है कि भगवान इतना श्रेष्ठ है, वो किनको प्रणाम करेगा? ठीक है, क्लियर है? अभी चौथा वर्ड देखिए। चौथा वर्ड क्या है? अज्ञो। श्लोक में देखिए, स्तब्धम अज्ञम, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में मिला चौथा वर्ड अज्ञम। कोई बोल नहीं रहा है, मिला या नहीं मिला बबीता माता जी? अब मिला है प्रभु जी। हाँ, अज्ञम का नेगेटिव मीनिंग क्या है? अज्ञम का नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो 137 नंबर में वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखिए। मूर्ख मूर्ख। तो इंद्र ने मूर्ख बोला था, लेकिन इसको भी सरस्वती देवी पॉजिटिवली क्या ले रहे हैं? जेहेतु श्री कृष्ण थे कि बिग्गो और क्यों नहीं, बिग्गो का उल्टा अज्ञ, माने उनसे और विज्ञ क्यों नहीं, उसीलिए उनको अज्ञ बोला गया। उल्टा नहीं है, सॉरी, माने उनसे और ज्यादा ज्ञानी क्यों नहीं है, उसीलिए अज्ञ बोला गया उनको। तो इसको पॉजिटिवली लिया। अब वो अज्ञम मतलब मूर्ख होता है ना, इधर अज्ञ लिखा हुआ है तो कोई अज्ञम अज्ञ ठीक है कि, लेकिन अज्ञ में इसमें तो 141 में ये इसमें दिया है अज्ञ, जिसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। हाँ ये अज्ञम, पॉजिटिव, हाँ यही तो पॉजिटिव मीनिंग है। तो अज्ञ का और एक अज्ञम का और एक मीनिंग है कि जिसके लिए मैंने एवं जेहेतु श्री कृष्ण थे कि बिग्गो और क्यों नहीं, क्या लिखा है हिंदी में? जिनसे श्रेष्ठ और क्यों नहीं, ऐसे कुछ लिखा है क्या? इसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। हाँ, सो ही नोज एवरीथिंग। भगवान सब कुछ सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वर्ड से अज्ञ आता है ना, सर्वज्ञ। omnipotent ना, ओमनीपोटेंट, हाँ, omniscient, ऑल नोइंग बोल सकते हैं, ऑल नोइंग, omniscient सर्वशक्तिशाली। दिलीप प्रभु, ओमनीपोटेंट मींस सर्वशक्तिशाली। यहाँ सर्वज्ञानी का बोला जा रहा है। ठीक है, सब क्लियर है? ऐसा कोई व्यक्ति है इधर उपस्थित जिनको समझ में नहीं आया? अभी अगला श्लोक सिंपली प्रभु हरे कृष्णा, लेकिन सिंपली वर्ड मीनिंग में होता है अज्ञ मतलब नहीं जानता है, विज्ञ मतलब बहुत जानता है। हाँ, लेकिन अज्ञ का और एक भी मीनिंग है, एवं जेहेतु श्री कृष्ण থেকে বিজ্ঞ আর কেউ নেই তাই তাকে বলা হয়েছে অজ্ঞ। ये कुछ ग्रामेटिकल कुछ ऐसे हो सकता है, वर्ड ग्रामर का कुछ हो सकता है कि उनसे अब विज्ञ कोई नहीं, उसलिए अज्ञ। ओके, ये एक्चुअली वी डोंट नो, दैट डजंट मीन दैट वो नहीं है। ये ग्रामर का होता है ना, व्याकरण का कुछ हो सकता है ऐसे कुछ, जो इनसे विज्ञ कोई नहीं है, तो जिनसे विज्ञ कोई नहीं होता उनको अज्ञ बोलता है। ओके, ऐसा कुछ मीनिंग होगा। इससे तो यही प्रतीत आता है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। मे बी वी डोंट नो दैट, दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट देयर। ठीक है अशोक प्रभु? अगला श्लोक 142। इसीलिए शास्त्र को वी हैव टू टेक एज इट इज। शास्त्र में अगर कुछ चीज वी डोंट नो, ये इसका यही उत्तर है कि हमने उस चीज को सीखा नहीं, उसीलिए जानते नहीं है। अगला श्लोक 142।
आई मीन हम लोग सोचिए ना, हाउ मच हैव वी स्टडीड स्क्रिप्चर्स। इस्कॉन के आने के आगे एटलीस्ट मैं तो कुछ जीरो पढ़ा था, शास्त्र का अध्ययन मैं तो कुछ भी नहीं किया, कभी नहीं किया। सो अभी जो पढ़ रहा है ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ फ्रेश। आई डोंट नो आप लोग का कुछ पठन हुआ था किसी का? बहुत लोगों का है एक्चुअली जो पठन हुआ था। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं हुआ था पठन, जानते ही नहीं थे सर। चेतन चेतावत किताब भी है क्या, ये भी नहीं जानते थे। अरे भागवतम और गीता दो ही किताब जानते थे। वो भी बहुत है। 142 नंबर श्लोक। मैं तो इस्कॉन में आकर ही भगवत गीता पढ़ा। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो वाली गीता थी, गीता प्रेस वाली गीता नहीं है, वो पढ़ते थे, कुछ समझ भी नहीं आता था, पर जस्ट रीडिंग कर लेते थे। बस क्या घर में मेरा इस्कॉन का गीता था, पिताजी पढ़ते थे, लेकिन मैं तो इस्कॉन में आने के बाद इस्कॉन का गीता पढ़ा। अच्छा। 142 नंबर श्लोक। पंडितेरो मान्य पात्रो হয় पंडित मानी। পণ্ডিতেরও মান্য পাত্র হয় পণ্ডিত মানি, তথাপি ভক্ত বাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী। তথাপি ভক্ত বাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী। अभी 137 नंबर श्लोक का 5वां वर्ड क्या है? पंचम वर्ड पंडित मानिनम, उसका नेगेटिव मीनिंग क्या दिया हुआ है? स्वयं को महान विद्वान समझने वाला। जे निजे के महापंडित बोले मने करे। अभी तो इजीली समझ में आ रहा है श्याम सुंदर प्रभु कि इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं ना। अरे वो तो साक्षात सबसे ज्ञानी है, वो तो समझ ही सकता है। ही कैन कॉल हिमसेल्फ महापंडित ना। भगवान तो है ही महापंडित, इसमें नहीं सोचने का क्या है। पंडित मानी शब्देर अर्थ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পণ্ডিতের মান্য, মানে সমস্ত পণ্ডিত उनको ही मानता है। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পণ্ডিতের মান্য, কিন্তু তবুও ভক্ত বাৎসল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলা বিলাস করেন, তাই তাকে মর্ত বলা হয়েছে। अभी देखिए 6th वर्ड क्या है? पंडितम मानिनम कृष्णम मर्त्यम। मर्त्यम माने मरणशील मानुष, जिनका मृत्यु होता है। वो नेगेटिव मीनिंग है जो इंद्र बोलना चाह रहे थे, लेकिन पॉजिटिव क्या है? समस्त भक्त वत्सल है, ताई ताके मर्त বলা হয়েছে, क्योंकि एक साधारण मनुष्य जैसा लीला करता है भगवान। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम। उसीलिए मर्तलोक जैसे वासी जैसे लीला करते हैं ना मर्तलोक में आके अशोक प्रभु, उसीलिए उनको मर्त बोला गया है। ये पॉजिटिव मीनिंग है कि भगवान भक्त वत्सल है, साधारण जीव की तरह है, इसलिए उनको मर्त बोला। मर्त बोला गया है। एक साधारण जीव के जैसा लीला करते हैं जड़ जगत में आकर, भक्त वत्सल कृष्ण, उसीलिए उनको मर्त बोला गया। ये पॉजिटिव मीनिंग है। ऑल क्लियर? अगला श्लोक 143 नंबर। जरासंध कहे कृष्ण पुरुष अधम। जरासंध कहे कृष्ण पुरुष अधम। तोर संगे ना झू झू तोर संगे ना जू झिमू जाहि बंधु हन। तोरो संगे ना जुझुम याई बंधु हन। या शशि माता जी, योर ग्रुप का रिपीट सेवा है तो आपको गाइड करना पड़ेगा। জরাসন্ধ 143 নম্বর শ্লোক। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে বলেছিলেন, তুমি নরাধম, তুমি বুদ্ধিহীন, বুদ্ধহন কি বন্ধুহন, সরি, তাই আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে বলেছিলেন, You are the lowest of human beings. তুমি নরাধম। I shall not fight with you. You killed your own relatives. हाँ, तुमने कंस को मार दिया, वो तुम्हारा मामा लगता है। तुम्ही बंधु हन। बंधु हन माने जो शायद अपना पारिवारिक लोग माने बंधु हंता हो जाए, संबंधियों को, संबंधी को जो मारता है शायद उसी को। You have killed your own relatives। तो ऐसे करके अपमान किया था। कौन? शिशुपाल। नहीं, जरासंध। सॉरी जरासंध। ओके। तो भीम के संग युद्ध किए थे वो, कृष्ण से, भगवान से नहीं युद्ध किए, भीम से युद्ध किए थे। हाँ, मेरे से युद्ध करने लायक सिर्फ भीम है। अवलंबन कर गोपी रामा के साधन करे। पाल बोला क्या माता जी? शिशुपाल बोले?
भीम से युद्ध किया आप बोले। अच्छा, ये अभी कोई श्लोक नहीं है, ये 137 नंबर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वर्ड का, ये एक एक्स्ट्रा चीज दिया है। कौन? सरुद दामोदर। ठीक है, किनको बोल रहे हैं? वो बंगाल का पोएट को। प्रभु जी एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। या अब फ्रेश जरासंध एग्जांपल, अभी फ्रेश एग्जांपल 137 वाला दिया, खत्म। मतलब वो बताना चाह रहे कि ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं स्क्रिप्चर्स में जहाँ पे इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है सरस्वती जी से। जहाँ- ये एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, जहां नेगेटिव को स्तुति जैसे लिया जा रहा है। यस सुषमा माता जी, प्रभु जी स्वरूप दामोदर किसको बोल रहे हैं? वो बंगाल का पोएट को, क्योंकि उनको बहुत ब्राह्मण। कल पुरस्कार किया है, अभी थोड़ा थोड़ा उसको ईज कर रहा है, थोड़ा पैसिफाই कर रहा है। এই উক্তির মাধ্যমেও সরস্বতী দেবী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছেন। পুরুষাধম শব্দে যার থেকে पुरुषाधम कहाँ है? ओके, पुरुष अधम, अच्छा 143 नहीं है, जो यूज किया था जरासंध ने। पुरुषाधम शब्द যার থেকে পুরুষেরা অধম অর্থাৎ যিনি পুरुषोत्तम, ओहो, जिनसे सब पुरुष अधम है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। पॉजिटिव पॉजिटिवली लेने से। তেমনি বন্ধু হন শব্দটির অর্থ माया বা अविद्या हननकारी। बंधु हन जो माया का जो अविद्या का जो हन यानी जो कंट्रोल करता है ना, हनकारी यानी हननकारी। हननकारी माने कंट्रोलर। लेट्स सी इंग्लिश में क्या है 143 में? नाश कर किलर किलर किलर। ओके, हाँ, अविद्या का means जो किलर, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया, ठीक है, जो अविद्या को, इग्नोरेंस को जो मारता है, यानी जो ज्ञान में आता है, ज्ञानी व्यक्ति। জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব মায়ার সঙ্গে বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কিন্তু কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন তখন তিনি মায়ার সঙ্গে সেই সম্পর্ক থেকে মুক্ত হন। उसीलिए वो फ्रेंड किलर है। फ्रेंड कौन है? हम लोग का फ्रेंड बद्ध जीव के लिए माया है, किसने? लेकिन मुक्त जीव के लिए माया क्या करता है? माया को मार देता है, तो फ्रेंड किलर हो गया मुक्त जीव। तो भगवान मुक्त पुरुष है क्योंकि वो माया को, माया से परे है। क्लियर है सब? मुन्ना प्रभु क्लियर है? प्रभु जी बंधु लिखा है यहाँ पे और बंधु को यहाँ पे माया बोला गया है, हाँ, क्योंकि माया हमारी फ्रेंड है। सब माया को आलिंगन करके रखता है ना, दोस्त समझकर। 144 नंबर श्लोक, যাহা হইতে অন্য পুরুষ সকল অধম, যাহা হইতে अन्य पुरुष सकल धाम, সেই হয় পুরুষাধম সরস্বতীর মন। সেই হয়ে পুরুষাধম সরস্বতীর মান। সরস্বতী দেবী পুরুষাধম শব্দের, সরস্বতী দেবী পুরুষাধম শব্দের অর্থ প্রকাশ করেছেন যার থেকে অন্য সমস্ত পুরুষেরা অধম। ये तो पिछले श्लोक में कहा गया है ना, जहां जिन व्यक्ति से समस्त बाकी सब पुरुष निम्न है, तो वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अगला श्लोक 145 नंबर, बांदे সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়, বাঁধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়, অবিদ্যা নাশক বন্ধু হন শব্দে কয়। अविद्या नाशक बंधु हर शब्द कय। देखिए जरासंध ने 143 नंबर श्लोक को देखिए, क्या क्या वर्ड यूज किए थे। कृष्ण पुरुष अधम, तुम सबसे पुरुष का अधम हो, तो उसका भी पॉजिटिव मीनिंग मिल गया। अभी अगला लाइन देखिए 143 का, तोर संगे ना झुझनू, तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। जाही बंधु हन, तुम अपना रिलेटिव्स का हत्याकारी हो। अभी रिलेटिव्स का हत्याकारी बंधु हन, इसको पॉजिटिवली लिया गया है 145 में। মায়া বা অবিদ্যা সকলকে জড়জগতে বন্ধনে রেখে রাখে, তাই মায়াকে বলা হয় বন্ধু। অতএব সরস্বতী দেবী বন্ধু হন শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মায়া বা অবিদ্যার বিনাশকারী বলে সম্বোধন করেছেন। क्लियर है? ये तो आगे भी आया था 2 श्लोक आगे। क्लियर है सबका? तात्पर्य, সকলেই মায়ার বন্ধু, সকলেই মায়ার বন্ধনেই আবদ্ধ, কিন্তু ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে मामेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कौन सा श्लोक है? स्टार्टिंग क्या है?
देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्या। श्लोक नंबर क्या है? 7.14। 7/14 इसका शॉर्ट फॉर्म था कुछ क्या? प्रभु जी, ये श्लोक नहीं अभी आया, अभी आएगा। अच्छा, आप क्यों बताइएगा, जब आएगा तो बताइएगा। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন তিনি তখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। सबसे बढ़िया शॉर्ट फॉर्म था वो क्या, भूतवा। हरे कृष्ण। তিনি তখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধু হন বা মায়ার বন্ধন বিনাশকারী বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? अगला श्लोक 146। এই মতো শিশুপাল করিল নিন্দন, এই মতো শিশুপাল করিল নিন্দন, সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন। সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন। এভাবে শিশুপালও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেছিল, কিন্তু সরস্বতী দেবী সেই সমস্ত বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। তো ইচ্ছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে। शीला माता जी हैं, शुभंकरी माता, नहीं है। इंद्राणी माता जी। তো সেই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে। সরস্বতীর অর্থ শুনো যাতে স্তুতি ভাসে। সরস্বতীর অর্থ শুনো যাতে স্তুতি ভাসে। এইভাবে যদিও তুমি যে এই শ্লোকের অর্থ করেছো তাতে ভগবানের নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু সরস্বতী দেবী তার যে অর্থ করেছেন তাতে ভগবানের স্তুতি করা হয়েছে। अभी ये बंगाल का जो पोएट का जो नांदी श्लोक था ना, इंट्रोडक्टरी श्लोक, जो जिसमें गरुड़ मिला था, उसी को पॉजिटिवली लेंगे। यस, पंकज मित्र वशिष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो सरस्वती देवी जी का जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ये इसका ट्रांसलेशन किया है, तो ये भी कोई बुक से आया होगा क्या, या वो अपने मन से लिखना? मन से। उन्होंने ऐसा सरस्वती जी ने देखिए, ऐसा- माय पॉइंट इज हर एक वर्ड्स जो है, ये जो वर्ड्स है, शब्द है, ये इसका देवी कौन है? ये सरस्वती ग्रामर, देवी। व्याकरण, ये सब का देवी कौन है? सरस्वती देवी है। तो ठीक है, तो वही कुछ है, मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ये सब जगलरी करके उसी को पॉजिटिवली ले रहे हैं, वर्ड्स जगलरी। देखिए, शब्द को इस्तेमाल किया मतलब ये अलग से कोई बुक से नहीं है ना कि भाई सरस्वती देवी का ऐसा ये इसका नहीं, ये। देखिए, शब्द को हम लोग इस्तेमाल किया है किसी को निंदा करने के लिए। इंद्र ने इस्तेमाल किया है, जरासंध ने इस्तेमाल किया, ये पोएट भी अननोइंगली और नोइंगली बोलिए, क्योंकि उनका तो मायावाद फिलोसफी था, इस्तेमाल किया है ना शब्द को। शब्द का ये सब का देवी कौन है? सरस्वती देवी। दिस इज शी इज द डेमी गॉडेस फॉर ऑल दिस। नाउ इसी को फिर उसको वर्ड्स को प्ले करके, एक्चुअली इसका कुछ एक दिस काइंड ऑफ इट हैज सम, इसका कुछ टर्म्स आता है, हमको याद नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, व्हाट इज, गिव मी एन एग्जैक्ट एस्टिमेट। वो नेगेटिव को पॉजिटिव, इसका एक, दिस इज कॉल्ड समथिंग, यू नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट। ग्रामर में किसी को कुछ बोलता है, मे बी समबडी कैन फाइंड इट आउट। तो ये सरस्वती देवी को उस हिसाब से उनको लाया है, यू नो, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सरस्वती देवी ने सचमुच इसको कहीं स्तुति किया था, लेकिन वर्ड से स्तुति हो रहा है तो सरस्वती देवी से स्तुति हो रहा है, यही। ये सुमना गोरांगी माता जी। प्रभु आप नांदी श्लोक क्या बोल रहे थे? वो बंगाल का पोएट नांदी श्लोक में तो गड़बड़ किया था ना, उसका तो एक श्लोक में, बाकी तो अभी तक पढ़ा नहीं तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता। पहला श्लोक में तो। और प्रभु ये जो सरस्वती देवी का जो बोल रही है, क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं? नहीं, स्वरूप दामोदर बोल रहे। अच्छा, ये अशोक प्रभु। प्रभु आत्मा रामस का याद आ गया। हरे कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्वरूप गोस्वामी जो ब्राह्मण को, माने वंगीय ब्राह्मण को असम्मानित कर रहे थे उनके नांदी श्लोक के परिभाषा के लेके, तो यहाँ पर सरस्वती देवी अपने शब्दों से, माने उन्हीं के शब्दों से अपने अर्थ द्वारा उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या ये कृष्ण की स्तुति भी की जा सकती है, इसलिए वो पंडित नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, मत समझिए कि सरस्वती देवी उधर उपस्थित थी। सरस्वती ना, उपस्थित नहीं थी, उनकी भाषा में। हाँ, शब्द के द्वारा। हाँ, करेक्ट।
तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तो दामोदर के जीवा में बैठ करके सरस्वती देवी उनसे बुलवा नहीं रहे नहीं 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 फिर लिखता, फिर ये चीज लिखता, ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, इसको कुछ बोलता है, आई डोंट नो, प्रभुपाद इसको मेंशन नहीं किया है इसमें। दिस इज कॉल्ड समथिंग, एक वर्ड को लेकर पोलैरिटी। प्रभु, लेकिन ये बुद्धि भी तो सरस्वती देवी ही देती है कि उनको इस तरह का करने के लिए। हाँ वो बोल सकते हैं। तो कल एक लेक्चर आया था ना बाबू ज्योति माता जी मिला आपको गूगल में? पोलैरिटी प्रभु, पोलैरिटी। पोलैरिटी, POLARITY। हाँ प्रभु, the grammatical category associated with affirmatives and negatives is called polarity. This means as a clause, sentence, verb, phrase may be said to have either affirmative or negative polarity. Very well, thank you. Yeah, so ये एक टेक्निक है, खेल है। The process of converting affirmative to negative is called negation. नहीं, वो प्रभु जी पोलैरिटी है वर्ड। पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक जैसा ही होता है, सिनोनिम। तो इसका भी कुछ होगा? नहीं, वो वाला एग्जांपल सूट नहीं होता जो मैंने कल बताया था। प्लीज गिव मी एन एग्जैक्ट एस्टिमेट। एग्जैक्ट एंड एस्टिमेट, दीज आर ऑपोजिट्स। यहाँ तो दो अलग शायद शब्द विन्यास बोला जाता है। तो जैसे 144 में पुरुषाधम बोला गया है, तो बोल रहे सरस्वती देवी उसको पुरुषोत्तम बोल रही है। हाँ। तो पुरुषोत्तम का अर्थ लिखा है कि वह जिसके अधीन सारे मनुष्य हैं। हाँ। तो पुरुषोत्तम का मतलब तो ये होता है कि सारे पुरुषों में उत्तम। हाँ, तो पुरुष अधम माने भी तो वही है ना, समस्त पुरुष उनसे नीचे। हाँ, वही पता है शिल प्रभुपाद ने, सॉरी दामोदर ने, सॉरी सरस्वती देवी ने, जो भी बोले। हरे कृष्णा। अगला श्लोक। कल लेक्चर आया था ना, विशेष संप्रदाय वालों ने मतलब संशन किया, मतलब तो उसमें सपना खुद आया था कि वाला गीता खुद भगवान। फिर से सीधा होके बोलिए, समझ नहीं आया, पहले क्या बोला आपने, स्टार्टिंग से बोलिए। लेक्चर आया था बहु बाजार में, कहीं मैं सुनी थी, श्री संप्रदाय वाले लोग मतलब यथारूप जो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं उनको अपना मतलब मोहर लगा के इसको करते। कल आप ही बताए थे, कौन बताया था? महाराज प्रभु बताए थे कल। महाराज बताए। हाँ, तो फिर तो क्या श्री संप्रदाय आप लोग सुना है भाई, हम अभी उसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। महाराज प्रभु जी बोल रहे थे जो प्रभुपाद की जो यथारूप गीता है, श्री संप्रदाय के इसके ऊपर अपना ठप्पा लगा के सबको दे रहे हैं कि इस गीता को पढ़ना चाहिए। हरि बोल सैंक्शन, ओके है ना, मतलब यही तो बोले। तो फिर मतलब कि उन्होंने पूछा कि अरे तो हम लोग का है, इस्कॉन का है, श्री प्रभुपाद जी वाला लिखा गया। तो बोले वहां पे उनको जो मेन गुरु थे उनको सपना आया था कि नो, कृष्णा जी बोले इसको मैंने स्वयं लिखा है। जैसे भी सरस्वती माँ का आ रहा ना कि उन्होंने तो कृष्णा स्वयं लिखे थे श्री प्रभुपाद जी के। यस प्रभुपाद तो बताते भी है ना कि कहीं बताते भी है कि सपने में आया था। अब सुमना गौरंगी माता जी अच्छा से बता पाएंगे। प्रभुपाद पढ़ते हैं अपनी बुकों को कि कृष्णा लिखे हैं। प्रभुपाद खुद पढ़ते थे कि अपना 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 ट्रांसलेशन खुद पढ़ते थे, तो लोग बोलते थे आप यू आर रीडिंग योर ओन ट्रांसलेशन। वो दिन में लिखते थे और रात में अपना खुद सुनते थे। वो डिक्टाफोन से सुनते थे खुद अपना। क्योंकि बताते ये मेरा नहीं है, हमने नहीं लिखा, ऐसे कुछ है यार। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत सारा दिन अपना ये सब करते रहते थे, भक्तों को प्रचार करना, ये करना वो करना, और फिर डिक्टाफोन में ट्रांसलेट करना, और रात में वो श्रव से हम सुनते थे। मतलब ऐसा दिखा, मतलब उसमें लिखा हुआ है रेस्ट, मतलब बोल के लगता था वो रेस्ट करे 2 घंटा, लेकिन वो भी वो कृष्ण के उसमें ही रहते थे। वेरी नाइस। आपका ये क्लास बहुत अच्छा हो रहा है माता जी। आई एम गेटिंग वेरी नाइस फीडबैक अबाउट आपका जो शयन आरती क्लास 8 to 8:30। माता जी रेगुलर अभी क्या चल रहा है उसमें? 7वां अध्याय चल रहा है। भगवत गीता माता जी रेगुलर क्लास करा रहे हैं शाम को 8:30 से 8:30 ना? 8:30 से 9। 8:30 से 9। ओके, सो एवरीबॉडी ऑल कैन जॉइन, जिनका भगवत गीता नहीं वो कैन जॉइन। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक्चुअली वो उस समय कुछ अगर कुछ शास्त्र अध्ययन करने से रात को वही सपना आएगा। हाँ, उस समय तो कल पूरा रात हरग्रेस लीला बिहानी माता जी की क्लास में थे। हरि बोल, गुड, वेरी नाइस। तो लेट्स सी, हम भी सोच रहे थे कि वी कैन स्टार्ट प्रभुपाद लीलामृत उस समय 8 to 9।
हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सब हाथ दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मैं सुबह मॉर्निंग में जो सपना देख के उठी ना, सुबह सुबह मैं देख रही हूँ कि मैं खूब दौड़ रही हूँ, खूब जोर जोर से दौड़ रही हूँ, पीछे से कलर मेरे ऊपर फेंक के, कुछ लोग मतलब होली एक कलर फेंक रहा है, यही देखते देखते मैं इतना दौड़ते दौड़ते देख रही हूँ, और लोग फेंक रहा, मैं दौड़ रही हूँ, इससे मेरा नींद टूटा प्रभु। हरे कृष्णा। यस, राजीव बाम प्रभु। कल प्रभु जी बता रहे थे प्रभु जी कि किताब प्रभुपाद जी खुद अपना किताब भी पढ़ते थे। हाँ, हाँ, वही वही तो बताया, माता जी बोले। वही तो बताया अभी। हाँ, यस, राजीव बाम प्रभु। वो 2 दिन पहले एक जन ने कोटेशन लगाया था, वो कोटेशन में लिखा हुआ था, প্রতিদিন তোমাকে আমার গ্রন্থ পড়তে হবে। তুমি কি জানো প্রতিদিন আমিও আমার নিজের গ্রন্থ পড়ি। আমি কেন আমার গ্রন্থ পড়ি? কারণ আমি যখন পড়ি তখন নতুন কিছু শিখি। আমার গ্রন্থ পড়লে আমি নতুন কিছু শিখি কেন? কারণ এই গ্রন্থগুলি আমার নয়, আমি এই গ্রন্থসমূহ লিখি না। প্রতিদিন সকালে যখন আমি এখানে লিখতে বসি, কৃষ্ণ স্বয়ং আসেন এবং আমাকে নির্দেশ করেন কি লিখতে হবে। আমি শুধু কৃষ্ণের নির্দেশনা গ্রহণ করি এবং এই গ্রন্থসমূহ লিখি। তাই যখন আমি এগুলি পড়ি তখন আমিও কিছু শিখি। हरी बोल, हरी बोल। एक्चुअली यही हरि कल बोल, महाराज हरि प्रभु बोल। कितना यही सुंदर तो- से कल बोले आप महाराज प्रभु। प्रभु जी बताए प्रभु जी। हाँ, यही कि इसलिए- प्रभुपाद जी खुद लिखते नहीं थे, उनके हाथ से कृष्ण भगवान लिखवाते थे, इसलिए स्वयं वो अपना पुस्तक पढ़ते थे। फिर हरी बोल। यस, सेम सेम कविराज गोस्वामी का भी सेम ही हुआ ना। वो बुरा हो गया था, खुद लिख नहीं पा रहे हाँ, थे। बोल रहे मदन बोल रहे हैं ना, मोहन, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मदन मोहन जो बोल रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। हमको इस प्रसंग में एक चीज याद आ गया। ये वो हम लोग का बंगाली में एक पेपर है ना, न्यूज पेपर, आनंद बाजार पत्रिका, मालूम है, बहुत फेमस है, बहुत पुराना फेमस है। तो उसका एक पंच लाइन आया था। पंच लाइन होता है ना हर एक कुछ ब्रांड का, तो उसका एक पंच लाइन था, पढ़ते है नाले पीछे पढ़ते है, ऐसे कुछ था। समझ में आ रहा है सबको ये इसका अर्थ क्या है? पढ़ते है, नहीं प्रभु, मेरे को समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनिए, पढ़ते है नाले पीछे पढ़ते है, मैंने पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पीछे पढ़, नहीं तो पीछे पड़ जाए, ऐसे कुछ है ना? अगर मैंने संग संग पढ़ना चाहिए, मैंने इसका अर्थ है झुंड के साथ चलना चाहिए, नहीं तो झुंड से अलग हो जाओगे। पेंटिंग हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। पढ़ते हैं नाले पीछे पड़ता है, पीछे पड़ माने पीछे पड़ जाएंगे, no? ऐसे कुछ है। You will lag, you will पढ़ना lag होगा। behind. प्रभु जी पढ़ना होगा, नहीं तो तुम पीछे पड़ जाओगे, मतलब पीछे तुम पड़ पीछे रह जाओगे। पीछे रह रह जाओगे। जाओगे, हाँ, पीछे रह जाओगे। You will lag behind. दूसरा You meaning will आ lag जाएगा। behind. प्रभु जी, you will lag behind. You will lag behind, हाँ। पढ़ते हैं नाले पीछे पड़ता है। तो वही मुझे एक चीज याद आ गया कि बहुत भक्त लोग, जब भक्ति शास्त्री शुरू हुआ महाराज प्रभु का, तो बहुत सब ऑलमोस्ट एवरीबडी ज्वाइंड। इट्स गुड दैट एवरीबडी ज्वाइंड। कोई अगर इसको ज्वाइन नहीं करता, अगर ये ट्रेन को नहीं ज्वाइन करता, तो बहुत पीछे दूर चला जाता। इस झुंड से बाकी का गैप, स्पिरिचुअल गैप, स्कॉलरली गैप, जो भी बोलिए, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस प्रभु। स्पिरिचुअल गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। सो अच्छा है कि इस झुंड के साथ साथ बहुत सब लोग ज्वाइन कर लिया, तो क्या होगा, सब एक साथ चल पाएगा, एक साथ एक जैसा कॉन्शियसनेस, एक जैसा मेंटालिटी लेकर चल पाएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ कुछ भक्त लोग है वो हमेशा एक साथ ही चलता है। जैसे भागवतम में कौन कौन है उदाहरण में? पंच पांडव, प्रचेतास, नवयोगेंद्र, चतुष्कुमार। सो दे ऑल ट्रेवल टुगेदर। प्रभु ये जी भी तो सब एक जर्नी जैसा है। सप्तऋषि ट्रेवल टुगेदर, आई डोंट थिंक सो, बट ये भी तो एक अपना जर्नी जैसा ही है ना, अपना जीवन का ये स्पिरिचुअल जर्नी जैसा है। ये अगर सब एक साथ, एक झुंड भक्त लोग का एक झुंड एक साथ चलेगा तो अच्छा होगा। प्रभु ये संग नहीं होगा तो हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए अगर कुछ नया हम लोग कर रहे हैं तो सब अगर उसमें करें तो अच्छा है, बिकॉज एवरीबडी विल बी ऑन द सेम पेज। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर उसी आगे कर लेंगे प्रभु। 2 बजे उठने वाला नहीं हो रहा। 2 बजे एकदम नहीं हो रहा। नहीं, बहुत लोग का हो रहा है। देखिए, एक दो जन का कुछ कुछ नहीं हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हम लोग 4-5 चीज कर रहे हैं, किसी का हो सकता है दोपहर का भागवतम नहीं हो पा रहा है, तो मेरा सेवा है, या मेरा ये है, वो है, क्लास है, ऑफिस में रहता हूँ, उस समय दुकान में रहता हूँ, मैं ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो ये 4-5 चीज हम लोग का हो रहा है,
जैसे सुबह जप हो रहा है, मंगल आरती हो रहा है एक साथ, वो भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। सुबह चैतन्य चरितमृत हो रहा है, दोपहर को भागवतम हो रहा है, भक्ति शास्त्री हो रहा है। तो ये 5 चीज हो रहा है अभी फिलहाल सबके साथ। लेकिन हो सकता है एक दो भक्त का एक दो चीज नहीं हो रहा है, बाकी तो हो रहा है। 5 में से अगर एक दो नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाकी तो हो रहा है। सो एटलीस्ट वी कैन बी ऑन द सेम पेज। और ये तो याद रखना पड़ेगा, ये एक वनडे मैच नहीं है, 1 मंथ मैच भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस महीना लास्ट महीना आखिरी महीना, अगले महीने से सब अपना अपना स्वतंत्र, ऐसा भी तो नहीं है। ऐसे चलते रहेगा, चलेंगे प्रभु जी, आजीवन चलेंगे ऐसे ही। जब तक सांस चलेगी हम लोग ऐसे ही चलेंगे। जब तक कोई बिखर ना जाए, जब तक किसी का प्राण बिखर ना जाए, तब तक ऐसे झुंड में चलते रहना पड़ेगा। तो हम लोग को भक्ति वैभव ही करना होगा प्रभु। देखा जाएगा, अभी डराएंगे नहीं। हमको बाहर से तो लग रहा आगे के लिए। सबको जीबीसी कॉलेज में भर्ती कराकर फिर छोड़ूंगा। हरे कृष्ण, महाराज लोग भर्ती होते हैं जीबीसी कॉलेज। जीबीसी कॉलेज में नहीं जाना, हम लोग को जाना है गोलोक वृंदावन। ऐसा तो रास्ता स्टेशन है माता जी। जीबीसी कॉलेज में, जीबीसी गोलोक वृंदावन का कॉलेज। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ओके, अभी थोड़ा श्लोक करें या इधर ही रखते हैं, टाइम हो गया। 150 तक कर लीजिए। 150 तक, ओके। 148 नंबर श्लोक का। ওকে 147 का অনুবাদ একবার ফিরসে পড়ে लेता हूं। এইভাবে যদিও তুমি যে এই শ্লোকের অর্থ করেছো তাতে ভগবানের নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু বললে ও বেঙ্গল का पोएट को बोल रहे हैं, কিন্তু সরস্বতী দেবী তার যে অর্থ করেছেন তাতে ভগবানের স্তুতি করা হয়েছে। कैसे स्तुति किया वही बताएगा अभी 148 में। জগন্নাথ হন কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ। ओके रुकिए एक सेकंड, उसका नांदी श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। नांदी श्लोक कितना नंबर में है शशि माता जी, जिसमें वो बंगाली पोएट जो लिखा था नांदी श्लोक? बता रहे प्रभु जी 112 में है शायद। 132 प्रभु जी। 112 112 में है प्रभु जी। 112 हाँ, ज्योति माता 112 में है। 112 हाँ आई हैव मिसरेड इट। 112 112 श्लोक में एक बार पढ़ रहा हूँ। यस अशोक प्रभु थोड़ा रिपीट कीजिए 112 नंबर श्लोक। विकाच कमल नेत्र श्री जगन्नाथ सामने। विकाच कमल नेत्र श्री जगन्नाथ संगे। कनक रुचिर इहात्मन्य आत्मातम या प्रपन्न। कनक रुचि इहात्म आत्मतां यं प्रपन्न। प्रकृति जदम अशेषम चेतयन्न वीरसित। प्रकृति जड़मशेषं चेतयन्न विरासित। सदृश्यतु तव भव्यं कृष्ण चैतन्य देव। सदिशतु तव भव्यं कृष्ण चैतन्य देव। ओके, तो अभी हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे 1, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 148। जगन्नाथ कंटिन्यू, अशोक प्रभु आप कंटिन्यू करिए। जगन्नाथ हन कृष्णेर आत्मस्वरूप। জগন্নাথ হন কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ। কিন্তু ইহা দারু ব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ। কিন্তু ইহা দারু ব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ। পরম প্রভু শ্লোকার্থ সুভাষ প্রভু। শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু এখানে তিনি দারু ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়েছে, তাই তিনি স্থাবর স্বরূপ। ओके, स्थायी तीन स्थावर स्वरूप। तो इसका पॉजिटिवली मीनिंग दे रहा है कि ठीक है आपने जो बोला वो भी एक पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है कि भगवान और भगवान का हृदय में कोई अंतर नहीं है, भगवान का पूरा ही तो सच्चिदानंद में है। लेकिन कलयुग में भगवान ने दारू ब्रह्म यानी लकड़ी का, दारू माने लकड़ी का रूप लेकर आए हैं ना, तो इसीलिए वो लकड़ी हो गया शरीर और भगवान हो गया आत्मा। तो इसीलिए उस हिसाब से फर्क दिखा रहा है, इसको पॉजिटिवली ले रहा है।
नेगेटिव क्या था? नेगेटिव मीनिंग क्या था? नेगेटिव मीनिंग था कि जगन्नाथ है शरीर और आत्मा है चैतन्य महाप्रभु। याद है ये आया था? हाँ, तो जगन्नाथ शरीर कैसे हो सकता है? आप तो ये नेगेटिव वाला एक्सप्लेनेशन था। ये सुमना गौरंगी माता जी। तो वो हिंदी में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ काष्ठ में प्रकट होने वाले परम पुरुष के रूप में स्थिर हैं, इसलिए वे गति नहीं करते। एक सेकंड, आप लोग कंटिन्यू कीजिए थोड़ा। ये हिंदी वाला तो ठीक ही है ना माता जी। भगवान जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन भगवान जगन्नाथ को काष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए वो गति नहीं करते। हाँ, यहाँ पे ये है, लेकिन प्रभु जो बोल रहे हैं वो श्लोक में बताया गया है कि जगन्नाथ को स्थावर बताया गया था, तो वहां पे मीनिंग निकल रहा था कि जगन्नाथ का जो शरीर है वो प्राकृत है, मतलब मेटेरियल है। लेकिन यहाँ पे स्वरूप दामोदर ऋषि को बता रहे हैं कि वो प्राकृत आपने बोला है, स्थावर बोला है, तो यहाँ पे ये माना जा सकता है कि जगन्नाथ क्योंकि दारू बम के रूप में प्रकाशित है, वो स्थिर है, वो चल नहीं सकते हैं। हाँ, गति नहीं कर सकते। राजीव प्रभु जी, वो आप जो इसके बाद वाला श्लोक पढ़ लीजिए। प्रभु जी 112 में मैं बताऊं एक पॉइंट, उसमें लिखा है कि जगन्नाथ ने ब्रॉट डल मैटर टू लाइफ। तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि जब जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म वुड में आए तो वो वुड में लाइफ आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 112 में पढ़िए, जगन्नाथ हैड ब्रॉट डल मैटर टू लाइफ। तो ये भी हो सकता है ना कि काष्ठ में आ गए, प्रकट हो गए, तो उन्होंने काष्ठ को डल मैटर को मूव करा दिया। ही डज नॉट मूव, बट काष्ठ में लाइफ आ गया, ऐसा हो सकता है प्रभु। नहीं, यहाँ पे लेकिन माता जी बोल रहे हैं स्थिर है जगन्नाथ, जो काष्ठ के रूप में है, लेकिन स्थिर है, गति नहीं करते। यहाँ पे स्थिर गति नहीं करते, लेकिन लाइफ में तो ला दिया ना वुड को तो लाइफ दे दिया। यहाँ पे वो वाला मीनिंग नहीं लिया जा रहा माता जी। यहाँ पे लिया जा रहा है कि जगन्नाथ क्योंकि दारू बम के रूप में प्रकाशित हुए हैं, इसलिए वो स्थिर है। वहां पे उसका मीनिंग लिया गया था कि जगन्नाथ का शरीर अब प्राकृत है, अब मतलब भौतिक है। यहाँ पे उसी का मीनिंग लिया जा रहा है, जो बताया गया था भौतिक है, यहाँ पे उसी का मीनिंग लिया जा रहा है कि जगन्नाथ का शरीर क्योंकि दारू बम के रूप में प्रकाशित हुआ, इसलिए वो स्थिर है, इसलिए वो मटेरियल बोल रहे हैं। ओके, तो और एक श्लोक लेना है प्रभु, यहीं रुकना है? देख लीजिए प्रभु जी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तो हो गया अभी। अच्छा, लेकिन काहुत में क्या 149 है या 148 में स्टॉप करने से चलेगा प्रभु जी? कर सकते हैं, एक सवाल शायद बाहर का रहेगा। ओके। ताहा सहो आत्मता एक रूप होइया, ताहा सह आत्मता एक रूप होइया, कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप होइया। कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप होइया। वेरी गुड पंकज प्रभु। टेम्पल सर्विस बस अभी मैं रेडी निकल ही हूँ। यस, परी प्रभु अनुवाद। एक এই ভাবে শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও দুই রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু তারা উভয়ই এক তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। ओके, दुई रूपे प्रकाशित हुए वो भी क्लैरिफाई कर दिया है। हाँ, लेकिन दोनों एक ही है। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गोस्वामी की जय, जय प्रभुपाद की जय।